नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज भी संकेत अच्छे नहीं। गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे, क्रूड में 3% का उछाल, एफआईआईज की भी बिकवाली कायम। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसी निफ्टी की दिग्गज कंपनियों में बड़ी डिलीवरी बिकवाली। कल यूएस बाजार में भी दिखा दबाव। तीसरी तिमाही में एबीबी का मुनाफा 21% तो रेवेन्यू 5% बढ़ा। हालांकि दोनों आंकड़े अनुमान से कम, लेकिन मार्जिन रहा उम्मीद से बेहतर। वहीं Q2 में आईआरसीटीसी का प्रॉफिट 4.5% तो रेवेन्यू 7% बढ़ा। हालांकि मार्जिन्स पर दिखा करीब 2% का दबाव। दूसरी तिमाही में 53% बढ़ा बाटा का मुनाफा। रेवेन्यू में 2% की बढ़त, लेकिन ईबीटा और मार्जिन्स पर दिखा दबाव। कंपनी ने कहा प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अच्छी ग्रोथ, आने वाली तिमाहियों में कंजम्पशन में रिकवरी की उम्मीद। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल टाइटन और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के Q2 रिजल्ट्स। इस दौरान 27% घट सकता है टाइटन का मुनाफा, हालांकि मार्जिन्स में दिख सकता है सुधार। वहीं बर्जर पेंट समेत वायदा की 3 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज 17 दिसंबर को इलेक्टर्स चुनेंगे प्रेसिडेंट। सर्वे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर। मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2। और जब कल हफ्ते का आगाज हो रहा था, सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, गेयर अप कर रहे थे बेहद बिजी हफ्ते की। बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स लाइंड अप थे। दुनिया तो हंसते मुस्कुराते इंतजार कर रही थी उन इवेंट्स के आउटकम्स का, चाहे वो यूएस फ्यूचर्स हों या फिर हमारे तमाम एशियाई पीयर्स। हम ना जाने क्यों फूट फूट के कल रो रहे थे। कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत फ्लैट हुई, उसके बाद दबाव या कहें सेलिंग प्रेशर गहराता चला गया। 24,300 का निफ्टी 23,800 तक गिरता चला गया। एक समय निफ्टी में 488 पॉइंट्स का प्रेशर था, कमजोरी थी। 24,000 के स्तर तोड़े। प्रीवियस स्विंग लोज जो थे 23,893 के, वो तोड़े। और कल रिकॉर्ड हाई से 9.36% प्रिसाइसली 2,460 अंक हम गिर चुके थे एक समय। यानी कि रिकॉर्ड हाई से 9 से 10% करेक्ट कर गए भारतीय बाजार। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स, वो डर का इंडेक्स और डरा रहा है। ब्रेथ कमजोर है और कल सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड दबाव में कामकाज करते हुए नजर आए। हम अकेले पिटे, पनिश किए गए। तो फिर ग्लोब का डर तो है नहीं, ये अपनी अलग से कोई सरदर्द है। और इन ऑल लाइकलीहुड इंडिया इंक का जो खराब Q2 प्रदर्शन है, ये रह रहे कि हमें सता रहा है। हम वैल्यूएशंस के लिहाज से कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। खैर, आज रात हमारे टाइम के अनुसार यूएस में वो इलेक्शन डे, वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और शायद कल सुबह आइडिया लगना शुरू हो जाए, क्योंकि यूएस में कई सारे स्टेट्स जैसे ही पोलिंग खत्म होती है उसी के बाद से काउंटिंग शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। तो कल शायद आइडिया लग रहा होगा। अगर तो बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर नहीं है, रिकाउंटिंग नहीं हो रही है, या कोर्ट में मामला ना फंस रहा हो, तो अब तो अपडेट आने शुरू हो जाएंगे कल सुबह ही। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी कि फिन निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। आज से रिजल्ट सीजन वापस पिकअप करेगा फेस्टिविटीज के बाद।
और आज छठ पूजा है, नहाए खाए भाई। छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वीरू, आज आपको भात, चना, दाल और लौकी का भोजन करना है, वो भी नहा के, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर रख देता हूं आज के सेशन के लिए, मंगलवार के लिए। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं दूंगा, मैं तो फंस जाऊंगा। 1/4% दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहा है मंगलवार को। तो कल दिक्कत थी, आज भी लड़खड़ाए ही नजर आएंगे, एटलीस्ट शुरुआत में। हॉर्मास बगल में बैठे हैं जो ग्लोबल मूड बयां करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन हमें अप्रोच करना है। लाइए भाई, एशिया में सारे मार्केट्स खुले हुए हैं, आज कहीं छुट्टी नहीं है। जो मूड है वो क्विकली दिखा देता हूं आपको। हमारा देख लिया आपने दबाव, एशिया लार्जली मिला जुला ही कामकाज कर रहा है। निक्केई छोड़ दीजिए, कल छुट्टी मना रहा था वो, आज रिज्यूम करा है, बेहतर ही रिज्यूम करा है, वैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ग्लोब में कल कोई दिक्कत नहीं थी, तो निक्केई ने वो मिस करा था सेशन ग्लोब का, तो वो कैचअप कर रहा है शायद। बाकी यूएस में कल दबाव था 1/4 से कह लीजिए 2/3% के तक का। अब उनके लिए तो बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे होंगे हायर लेवल्स पे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। कुछ अच्छा हैंडओवर है क्या? अच्छा हैंडओवर तो नहीं है, एक थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स अब आपके सामने आकर खड़ा है। तो जिस तरह का रिस्क ऑफ हमने कल देखा, उस तरह का रिस्क ऑफ कल वॉल स्ट्रीट पर भी देखने मिला। उस एक्सटेंट तक नहीं, मगर रिस्क ऑफ देखने मिला, क्योंकि लगभग सारे एसेट क्लासेस कल गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। फिर चाहे वो इक्विटीज़ हो, चाहे ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट हो, बिटकॉइन में गिरावट हो, सारी चीज़ों में कल गिरावट थी। सिर्फ तेल की कीमतों में उछाल था, तो वो एक एडिशनल हेडविंड थी। और पूरी सेशन में कल अमेरिका के बाज़ारों में भी एक वॉलेटाइल सेशन ही रहा, जिसे आप कह सकते हैं। आपने कहा डर का इंडेक्स, जो हमारा इंडिया विक्स है, उनके वहाँ जो CBOE विक्स है, वो 22 के स्तर पर बंद हुआ कल। तो एक बड़े इवेंट के नज़दीक आप आते हैं तो वो तो थोड़ा सा स्वाभाविक है, क्योंकि जब हमारे चुनावों के नतीजे भी आने वाले थे तो हमारा विक्स भी 25-30 तक चला गया था। तो यहाँ पे भी 22 के लेवल पे बंद हुआ है CBOE विक्स। तो ये एक चीज़ थी। सिर्फ एक अच्छी बात ये थी कि एनवीडिया के शेयर कल अच्छे चले, थोड़े बहुत अच्छे चले, क्योंकि डाउ जोन्स में एनवीडिया अब शामिल हो जाएगा फ्राइडे के सेशन से, और वो इंटेल को रिप्लेस करेगा। तो ये एक अच्छी खबर आई एनवीडिया के लिहाज से। आपको बताया कि सारे एसेट क्लासेस कल कमज़ोरी के साथ कामकाज कर रहे थे, तो एडिशनल हेडविंड्स वो है। लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस अभी भी यही है, राष्ट्रपति चुनावों में अब क्या होगा। अभी भी लगभग सारे पोल्स, कोई एक ऐसा पोलस्टर नहीं है जो आगे चलकर ये कह रहा है कि ये उम्मीदवार अब आगे है। दोनों के फिलहाल लेवल पे है। NBC न्यूज़ ने 1000 वोटर्स का एक सर्वे किया अभी, और इस वक्त ट्रंप और हैरिस दोनों को 48% के वोट्स मिले हैं। और जो पिछले महीने यही आंकड़ा था वो हैरिस के फेवर में था, 49 और 44 था। एक समय ट्रंप के फेवर में आया था मामला, जब बाइडेन की स्पीच गड़बड़ा गई थी, वो डिबेट के बाद, और फिर जब हैरिस ने बढ़त बनाई थी, और अब वो फिर से ट्रंप ने थोड़ी सी कवर अप कर ली है। ये तो NBC न्यूज़ का पोल है। अब PBS न्यूज़ ने एक और सर्वे करा है जिसमें उन्होंने हैरिस को बढ़त दी है, 51-47 की बढ़त दी है हैरिस को। तो अभी भी कोई एक क्लियर रुझान निकल कर नहीं आ रहा है अमेरिका से। कल अगर सब सही रहा तो लगभग हमारे वक्त के हिसाब से 10-साढ़े 10 बजे तक एक तस्वीर सामने आनी चाहिए, अगर सब सही रहा तो। क्योंकि एक अनसर्टेनिटी तो ये है कि अगर एक बहुत क्लोज रिजल्ट आया तो कोई एक पक्ष मानने को तो तैयार होगा नहीं, कोर्ट्स में जाएंगे तो ये लंबा खींचेगा मामला। तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हफ्तों तक या शायद महीनों तक ये मामला चल सकता है, अगर ये एक बहुत क्लोज फिनिश रही तो उस एक अनसर्टेनिटी वहाँ से वो है। मगर ये उनका ये भी कहना है हैरिस एनालिस्ट का कि एक बार जब तस्वीर साफ हो जाए तो इक्विटीज़ फिर से अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है वो रिगेन कर लेंगे, और ऊपर ही जाना है उन्होंने। S&P 500 को 6000 जाना ही है साल के अंत तक। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि 1933 के बाद से किसी भी प्रेसिडेंशियल टर्म का जब अंत होता है तब तक इक्विटीज़ ने डबल डिजिट रिटर्न्स आपको दिए हैं।
फिर चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो। ये एक अच्छी रिसर्च निकल कर आई है। मगर एक राज्य पर आपको ध्यान रखनी है, वो पेंसिल्वेनिया का राज्य है, क्योंकि वो एक स्विंग स्टेट माना जाता है। आमतौर पर ये डेमोक्रेटिक को वोट करते हैं, डेमोक्रेट्स को, मगर 2016 में उन्होंने ट्रंप को वोट किया था। 1988 के बाद पहली बार रिपब्लिकन्स को वोट किया था और 2020 में फिर से जो बाइडेन को उन्होंने वोट दिया था। 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं पेंसिल्वेनिया के, और पिछले 4 इलेक्शंस में जो उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया जीतता है वो राष्ट्रपति बनता है। और ये पिछले पेंसिल्वेनिया का क्लैरिटी नहीं है, लेवल है, ना 1 पॉइंट आगे ना 1 पॉइंट पीछे, लेवल है। तो वो पेंसिल्वेनिया पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 7 स्विंग स्टेट्स तो है ही, उन पर भी ध्यान रखना है। तो आज एनपीसी, जो चीन में एनपीसी चल रही है, वो डे 2 है। और जापान में भी एक क्यूज निकल कर आ रहे हैं कि बैंक ऑफ, जो एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ जापान को मार्च 2025 तक ब्याज दरें नहीं बढ़ानी चाहिए। तो आज भी काफ़ी सारा डेटा निकल कर आएगा। यूएस का ट्रेड डेटा आएगा, सर्विसेज पीएमआई आएगी, मगर जो फोकस रहेगा वो चुनावों के नतीजों पर होगा। कल सुबह तक इसकी तस्वीर शायद साफ होगी, मगर फिलहाल हैंड ओवर कॉशियस है। हैंड ओवर भाई, दुनिया का सबसे पावरफुल जॉब, उसके इलेक्शन सामने खड़े हैं, थोड़ा बहुत कॉशियस रहना ही चाहिए। और अगर तो लैंडस्लाइड होना है तो कुछ घंटों में कल सुबह पता चल जाएगा पोलिंग के बाद, नहीं तो रिकाउंटिंग में फंसता है मामला, कुछ दिन लग जाते हैं। तो शायद इस हफ्ते आंसर मिल रहा होगा। और अगर मामला और पेच लपक फंसा, कोर्ट केसेस में पहुंच गया, तो फिर तो आउटकम राम भरोसे है। खैर, देखते हैं आज रात के बाद सब क्लैरिटी। कल सुबह जब अपन बैठे होंगे तो कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, है ना? एग्जिट पोल करते हैं वो लोग, एग्जिट, यही सारे पोल्स जो चल रहे हैं, उन्हें आप एग्जिट पोल्स नहीं कह सकते, मगर वैसे वोट डालने के तरीके भी बहुत हैं। कई लोग तो वोट डाल चुके हैं, तो ठीक है, एग्जिट पोल जैसा ही माहौल है। ओके, ये है ग्लोब की तस्वीर, थोड़ा सा कॉशियस। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस हफ्ते का सामने खड़ा हुआ है। पर मार्केट्स की चाल, कल का निफ्टी तो खैर आपको अपफ्रंट दिखा दिया डायरेक्टर साहब ने कल, लेकिन बात हुई थी एक बार वो सीरीज का बेस 24,077, 24,000 वायलेट हुआ तो भाई साहब दिक्कतें बढ़ेंगी और 23,813 तक जाएंगे। 23,816 कल के इंट्राडे उस पैनिक लोस थे। तो हम गए, एक बार वो सीरीज का बेस वायलेट हुआ, हमने नीचे के लेवल्स टेस्ट कर डाले। पर ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था कल सुबह कि कल इस तरह का पेनफुल सेशन हो सकता है। वीरू, किस हद तक डैमेज किया कल के सेशन ने, और अब हमारा फ्रेश अप्रोच निफ्टी बैंक को लेकर आज ट्यूसडे के दिन होगा क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल आशीष, कल मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि 24,200, 24,077 इस रेंज को हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट था बाजार, काफ़ी लाइट था बाजार। 12 मंथ के लोवेस्ट लोअर थे और एफआईज के शॉर्ट थे, लेकिन फर्दर वो शॉर्ट नहीं कर रहे थे। कल क्लियर व्यू था कि 24,200 की ट्रैजेक्टरी जहाँ पुट राइटर है और 24,077 ये जब तक है स्क्रीन पे, वी विल बाय द डिप्स। पर आशीष, शुरुआती 1 घंटे में बाजार ने इस तरीके से अपने आप को चेंज किया ट्रैजेक्टरी ने। सिर्फ शुरुआती 1 घंटे में रिलायंस की सेलिंग, एचडीएफसी बैंक की सेलिंग, आईसीआईसीआई बैंक की सेलिंग, वो कॉल राइटर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे रही थी कि पूछिए मत। कल शुरुआती आधे घंटे 1 घंटे में 24,000 पे कॉल राइटिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने वहाँ एक व्यू शेयर किया था, अगर सीरीज बेस टूटा तो हम जाएंगे 23,816। वो क्या था? वो मंथली पुट्स पे, क्योंकि वीकली पे तो वहाँ पुट थी नहीं, वो थी मंथली पे पुट खड़ी हुई थी। और उसके बाद 12 बजे एग्जैक्टली यही व्यू शेयर हुआ कि टिल द टाइम हम 24,040 की ट्रैजेक्टरी को नहीं रीगेन कर रहे हैं, हम शॉर्ट रहेंगे, शॉर्ट एंड राइज करेंगे। वो कन्विक्शन दिया कॉल राइटर्स ने। डेटा में ये क्लियर है आशीष कि एफआईएस ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, और ये ग्रिप ली है लोअर ट्रैजेक्टरीज पे भी। मतलब आप सोच लीजिए कि इतने सारे स्टॉक फ्यूचर्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज हैं, 100 डे मा है, बट सेलिंग इस प्राइस पर भी आ रही है। रिलायंस इसका एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, संकेत भी है। डीआईएस की बाय, एफआईएस का सेल फिर शुरू हुआ, 4300 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, और इंडेक्स जो उन्होंने कल, अगर आप देखें, बेचा, वो टेंडेंसी फिर शुरू हो गई आशीष। 580 करोड़ रुपए की उन्होंने इंडेक्स बेचा। यहाँ पर लगभग 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9,393 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। नेट जो उनके शॉर्ट हैं वो थोड़े से कैपिटलाइज हुए हैं, और ये आपकी स्क्रीन पे फिगर आएगी, और वो है करीब करीब 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ आशीष आपने ये भी देखी कि वो शॉर्ट भी गए हैं, लॉन्ग भी गए हैं।
अब दुविधा ये है कि निफ्टी क्रैक हुआ, सीरीज बेस तोड़ा, बट निफ्टी बैंक ने क्रैक होने के बावजूद अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है 51,000 पे, उसको अभी वायलेट नहीं किया। तो हमें मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस में ट्रेड करना पड़ेगा आशीष। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए सिंपली अगर आपने कल शॉर्ट पे कैपिटलाइज किया, बहुत से लोगों ने किया भी, तो अप्रोच क्या रहेगा? आप जरा ऑप्शंस के प्लेसमेंट लेके आइए। 24, 24, 1, 24, 2, इन तीन रेंजेस में आशीष काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। बाजार ने अपनी ट्रैजेक्टरी को एकदम से चेंज किया है। इन तीन रेंजेस में कॉल राइटिंग है और पुट राइटर्स में देखिए अगर कोई कन्विक्शन के लायक बात करने वाली चीज़ है ना, तो वो ये है कि 23,800 और उसके बाद मीनिंगफुल कंसंट्रेशन जो स्क्रीन पे नहीं है वो है 23,500। 23,800 के बाद सिर्फ 23,500। और एक और चीज़, 23,800 पे पुट कंसंट्रेशन है, वीकली पे भी, मंथली पे भी। और एक और बात, उसके बाद कोई वैलिड सपोर्ट है तो वो आता है 23,500, जहां पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। और पिरामिड्स में कल जो वो क्रैक हुआ है पूरे सेशन में, और जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने कन्विक्शन गेन किया है आशीष, वो इस बात का काफी बड़ा संकेत है। ये देखिए, ये 2 ब्लू मोबाइल कैंडल्स। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए अगर आप शॉर्ट हैं तो रहिए। RS1 जब तक नहीं क्रॉस हो रहा, और वो क्या ट्रैजेक्टरी है वो आपके स्क्रीन पर आएगा, 24,000 और 24,110। कल ये पॉइंट था 24,050, लेकिन अब ये है 24,040, 110। जब तक ये रीगेन नहीं हो रहा है, इट विल बी ए शॉर्ट ऑन राइज। अगर ये पार होता है तो स्कोप ऑफ 281 कभी भी खुला है शॉर्ट कवरिंग के दौर में, बट ओनली अबव 110। नीचे जब आप शॉर्ट हैं तो याद रखिएगा जिन पिवट पॉइंट्स को हम टारगेट करेंगे वो है बेस 1, आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 888,833। बट 833, 807 अगर इसके नीचे आप सस्टेन कर रहे हैं, देन 710 का क्लस्टर खुल जाएगा। और इन दैट केस अगर हमें क्लोज मिलता है 23,807 के नीचे, then valid support comes only at 23500, which is 200 day exponential moving average. निफ्टी बैंक, frankly speaking निफ्टी बैंक में कल कोई ट्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि खुला नीचे, और नीचे खुलने के बाद 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस था करीब 51,150 पे। हाथ रखना बहुत मुश्किल था। और दूसरा कारण था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद एंटायर PSU बैंकिंग स्पेस, वो जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को अगर आप देखें बना रहा था। ये देखिए अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए पिरामिड्स। 51,500 पे 52,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, और नीचे 51,000 पे पुट राइटिंग भी है, और 51,000 के पुट राइटर के पास 100 डेमा का कन्विक्शन भी है। सो लेवल्स लेके आइए। RS1 शॉर्ट करना है तो RS1 की ट्रैजेक्टरी के इर्द गिर्द कीजिएगा। अगर उसके नीचे परसिस्ट करे किसी भी पुल बैक में, बेटर शॉट वो है RS1। RS1 के ऊपर निकलता है देन 847.22 का टेस्ट पॉसिबल है, बट RS1 के नज़दीक शॉट अच्छा होगा। और एक और चीज़, अभी तक हमारे पास जो चीज़ अच्छी है वो है हमारा 100 डेमा बेस 1, 51,000 और 50,850, ये 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी है। अगर ये वायलेट होती है तो वो इंडसइंड बैंक वाला दिन दोहराया जाएगा। इन दैट केस 5265 इज ओपन। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। चलिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज भी जान लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत नंबर्स के लिहाज से ABB आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उम्मीद से के थोड़ा सा मिस है। प्रॉफिट का आंकड़ा 440 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है, 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन 477 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 5% बढ़ा है, ये भी इनफैक्ट काफ़ी बड़ा मिस है। 3,500 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2,912 करोड़ फिगर आया है। एबिटा में 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, 540 करोड़ का एबिटा। मार्जिन्स इन लाइन है, फिर इन लाइन से थोड़े से बेहतर। अच्छा, कंपनी ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मोमेंटम ये फेस कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ टोटल ऑर्डर्स थर्ड क्वार्टर में करीब 3,342 करोड़ इन्होंने बैक किए। सितंबर 30 के अंत तक करीब 9,995 करोड़ के ऑर्डर्स पर कंपनी बैठी है, और एक इजाफा देखने को मिला है बड़े ऑर्डर्स का, खासतौर से डेटा सेंटर सेगमेंट की तरफ से, और इसका उल्लेख आई थिंक पिछली बार भी हुआ था नंबर्स के साथ, तो वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहा है ABB के लिए। ये है इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ IRCTC रेडार पर रखेंगे। मुनाफा 4.5% बढ़कर आया, 308 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 7% का इजाफा है, एबिटा 1.5%
0.3% ही बढ़ा है। मार्जिन्स जो है वो हल्के से दबाव में आए हैं। अच्छा, IRCTC के सेगमेंट में आप जो सेगमेंटल रेवेन्यू है, केटरिंग रेवेन्यू 11% बढ़ा है सालाना आधार पर। इंटरनेट टिकटिंग रेवेन्यू में 13% तक की ग्रोथ है, लेकिन जो टूरिज्म बिजनेस है, टूरिज्म सेगमेंट है, वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिली है लगभग 27% तक की। बाटा इंडिया भी रेडार पर रहेगा और बाटा इंडिया एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 1.5-2 सालों में। इस क्वार्टर में हाउएवर मुनाफे में 53% का इजाफा जरूर देखा गया है। रेवेन्यू फ्लैट है, सिर्फ 2% बढ़ रहा है। एबिटा थोड़ा सा नेगेटिव 4% की गिरावट आई है और मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिला है। तो नंबर्स मीडियोकर है एक बार फिर। हालांकि कंपनी कह रही है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ से डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है, वो ड्राइव कर रहा है ग्रोथ और रेवेन्यू मिक्स को। साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि वो इस समय थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक है, सकारात्मक है आने वाली तिमाहियों में डिमांड कंजम्पशन को लेकर। तो वहां से एक पिकअप के आसार ये फिलहाल पड़ रहे हैं, ये कमेंट्री आई है। कैश मार्केट के स्टॉक्स भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर KEC इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट नंबर है। मुनाफा 53% बढ़ा, रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ, EBITDA में 16% का इजाफा, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। इनका T&D सेगमेंट जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है 28% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। नतीजे वैसे इस कंपनी के अच्छे हैं। हाईएस्ट एवर L1 है ये 42,500 करोड़ के ऑर्डर्स के साथ, और टेंडर अंडर इवैल्यूएशन या फिर पाइपलाइन का आंकड़ा तो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। तो अच्छा परफॉर्मेंस वैसे कंपनी का बन रहा है। अमर राजा रेडार पर रखेंगे। मुनाफे में 6% का इजाफा, रेवेन्यू 11% बढ़ा है, EBITDA में ग्रोथ है, मार्जिन स्टेडी रहे हैं। कंपनी ने 2000 करोड़ इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी है और गीगा फैक्ट्रीज और दूसरे प्लांट्स में भी 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगी, ये भी अपडेट आ चुका है। JK पेपर ऑपरेशनली थोड़े से कमजोर नतीजे हैं। आप PNG हेल्थ केयर पर देखेंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस ठीक रहा है। ग्लैंड फार्मा रेडार पर रखेंगे क्योंकि वहां पर थोड़ी सी फीकापन देखने को मिला, नंबर्स थोड़े से मिस ही उभर कर आए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कल एफकॉन्स की लिस्टिंग हुई, उसमें गोल्डमैन सैक्स, जुपिटर इंडिया फंड्स, नोमुरा के कुछ फंड्स, इन सब ने दरअसल मार्केट में अपनी पोजीशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में ली है। ठीक है, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। आप सबका स्वागत है। आज मंगलवार का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का शेड्यूल। आज यूएस में इलेक्शन डे है। आज शाम मतलब वहां पे वोटिंग हो रही होगी। 68th यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं जो 47th प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और हाँ वीपी डिसाइड हो जाएगा। बाकी तो खैर अपडेट में बता चुका हूं आप लोग को, इसमें छोड़ देता हूं। आज इकोफिन की मीटिंग है। अब इकोफिन क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स काउंसिल है, जो कि मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की। तो इस बैठक पे आमतौर पर नजर रहती है, देखते हैं कुछ निकलता है नहीं। छठ पूजा नहाए खाए। आज 2 निफ्टी के रिजल्ट्स आने, डॉक्टर रेड्डीज और टाइटन कंपनी का। वायदा के 3 नंबर्स आएंगे, गेल, मणप्पुरम और बर्जर पेंट्स। बाकी कैश में काफी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज भी हैं जो लाइंड अप हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की आज बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग, इशुएंस ऑफ शेयर्स, अभी कुछ भी हो सकता है, QIP हो सकता है, प्रेफरेंशियल FPO राइट्स, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या आउटकम आता है। एक्स डिविडेंड्स, उसमें इंपॉर्टेंट होगा 15 रुपए 75 पैसे का कोल इंडिया का एडजस्टमेंट। आज यूके के कार रजिस्ट्रेशन, यूएस की ट्रेड बुक और रेड बुक के आंकड़े आ रहे होंगे। रेड बुक लार्ज फॉर्मेट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आंकड़े। कल एक रॉयल एनफील्ड ने अपनी EV लॉन्च कर दी है। वो अपन ने सुबह मेंशन करा था, इलेक्ट्रिक बाइक। इमेज लाना भूल गए तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इमेज है। नहीं ये नहीं है, और ये अच्छा ये आज का है। और आज हिंट है कि वो अपनी नई स्क्रैम्बलर लॉन्च करेंगे 650cc, तो वो इमेज उसकी है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। अच्छा, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। ठीक है, जहां छोड़ा हुआ था मोटा मोटी सब वही है। कभी नोटिस करा
फेड ने 50 बेसिस पॉइंट्स काटे, फिर 25 बेसिस पॉइंट्स काटने की शायद तैयारी। बॉन्ड यील्ड्स 4.3, 4.4 के जोन्स पे आके क्यों खड़ी हुई हैं? कट के बाद तो यील्ड्स कूल ऑफ होनी चाहिए थी, पर किसी और दिन डिस्कशन करूंगा, एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए। बहुत कुछ है ये बॉन्ड यील्ड जो प्राइस इन कर रही है, पर आज समझने की जरूरत नहीं है, आज वो दिन नहीं है। खैर, कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज, कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है। डॉक्टर देओरा कह रहे हैं नेचुरल गैस का नवंबर वायदा खरीदा जा सकता है 228 के स्टॉप लॉस के साथ, और जिंक का अक्टूबर वायदा बेचा जा सकता है 287 के एसएल के साथ। तो नेचुरल गैस नवंबर वायदा खरीदना है, जिंक का अक्टूबर वायदा बेचना है। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। फिंगर्स क्रॉस, मंगलवार का दिन है, फेस्टिविटीज की फिर शुरुआत है, कुछ बेहतर ही स्क्रीन हो जाए तो दिल को अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। इस नोट पर चलिए मॉर्निंग कॉल में इतना ही। आज ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो ट्यूसडे का सीधा सौदा। नमस्कार।